भगवान श्री राम को उठाते और राम को उठा करके अपनी गोद में रख लेते हैं और गोद में और राम जी का विग्रह शरीर भगवान श्री राम लला को अपने गोद में जैसे रखा, दशरथ जी का तो समाधि लग गई। विचित्र दशा हो गया। इतने में सब लोग कहने लगे, अरे राजा दशरथ हमको भी लाला का दर्शन कराओ। दशरथ जी की समाधि में नेत्र बंद है और गोदी में भगवान राम है, समाधि में है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कोई आवाज लगा रहा है। इतने में कौशल्या देवी आई और कौशल्या देवी आकर के दशरथ जी को हिलाया और दशरथ को हिला करके कहा, अरे पागल हो गए हो, अरे जागो, बहुत सारे राज्य में काम है, बहुत दिव्यता के साथ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको देखभाल तक करो। इतने में दशरथ जी का ध्यान भंग हुई और ध्यान भंग होते ही श्री राम को उठा करके सीने से लगाया और सीने से लगा करके राम को कौशल्या के गोदी में डाल दिया। बोलो जय सिया राम। राम जी को कौशल्या ने अपने गोदी में रखा और गोदी में रख करके बारंबार निहारने लगी कि भगवान की अनुपम कृपा हुई, गुरुदेव की कृपा हुई और हमारे घर में राम का जन्म हुआ, लाला का जन्म हुआ। हमारे घर में एक नहीं 4 बच्चे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए, लेकिन सबसे पहले बच्चा हुआ, लाला हुआ तो क्या किया, तो दशरथ जी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी और पटरानियों के साथ दशरथ जी क्या कर रहे हैं, अपने गुरु महाराज के पास जा रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा से संतान हुआ है, तो मैं अब इनको गुरु के हवाले करूं। गुरु वशिष्ठ के जो है कुटिया में गए और कुटिया में जाकर के चारों के चारों बच्चे को गुरु के चरणों, गुरु के गोदी में गुरु जी के सम्मुख रख देते हैं। बोलिए सदगुरु भगवान की। और चारों बच्चों को गुरु के हवाले करके जो है सामने दंडवत प्रणाम करते हैं और ध्यान करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितना सुंदर बात कही। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। गुरु की पद नारायण की जैसा होता है और नारायण का रूप गुरु के अंदर देख करके गुरु की पूजा की, गुरु का पैर धोया, दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत से वशिष्ठ का पैर चांदी के त्रामणी में रख करके धोए और धोने के बाद सोने की गड़वी से जल डाल करके गुरु महाराज के चरणों को संचालन प्रक्षालन की और प्रक्षालन करने के बाद सप्तामृत 7 प्रकार के अमृत, अष्टामृत 8 प्रकार के अमृत और दशामृत 10 प्रकार के अमृत से गुरु चरणों का प्रक्षालन करी और गुरु चरणों का चरणामृत दशरथ सहित 3 रानियों ने, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने बड़ी सुंदर जो है चरण सेवन की, गुरु की चरणों का चरणामृत ली। गुरु के चरणामृत लेकर के हाथ धो करके गुरु को सुंदर वस्त्राभूषण थोड़ा सा पहना करके, गुरु के सिर में सुंदर मुकुट पहना करके दशरथ जी ने भगवान गुरु जी को मिष्ठान पकवान
सुंदर भोग लगा करके आरती करने लगे। आरती उतारा गुरु महाराज का। जैसे गुरु महाराज की आरती उतारी, आरती उतार करके गुरु जी के चरणों में लिपट करके कहा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आज हम धन्य हो गए। हमारा घर सुना सुना था, एक लाला नहीं 4 लाला आ गए। आज हमारा घर अयोध्या नगरी आज बहुत ही धन्य हो गया। ये सब आप गुरु महाराज की कृपा से हुई। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, दोनों हाथ वरद हस्तो इति दशरथ है। वरद हस्त यानी कि दोनों हाथ दशरथ के सिर पे रख दिया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। हाँ जी। अब जैसे ही दोनों हाथ रख दिया, अब जैसे दोनों हाथ सिर पे रख दिया गुरु महाराज ने, श्री गुरु महाराज के हस्त, वरद हस्त को शीश में पा करके श्री दशरथ जी की आंखों से प्रेम की आंसू बहने लगा। और वो आंसू गिर करके जमीन में जब गिरा तो जमीन भी, धरती माँ भी कहने लगी, अरे दशरथ धन्य है, अरे दशरथ धन्य है, सुमित्रा धन्य है, कौशल्या धन्य है, कैकेयी धन्य है, जिनके घर में साक्षात हरि नारायण आए हैं। और ऐसे गुरु कृपा हुई, वशिष्ठ की असंभव भी संभव हो गया। बड़ी सुंदर बात कही श्री बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ पे एक एक गद्दा और बिछा दो ना, ऐसे कर चलने के लिए 1-2 फुट बहुत है। एक एक गद्दा ऐसे बिछा दो यहाँ पे साइड में। गद्दा उधर मंदिर में होगा, गद्दा लाके एक एक बिछा दो ऐसे, रास्ता बहुत चौड़ा होगा। इधर हाथी थोड़ी आएगा, इतना जगह का हाथी के लिए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो जैसे ही भगवान श्री दशरथ जी का आलिंगन श्री वशिष्ठ जी ने किया, और वशिष्ठ जी ने राम को पहला पुत्र, प्रथम पुत्र दशरथ के गोद में दिया, दूसरा पुत्र कौशल्या के गोद में दिया, तीसरा पुत्र सुमित्रा के गोद में दिया, और चौथा पुत्र जो है कैकेयी के गोद में दिया। सब लोगों ने, चारों ने एक एक बेटे को अपने गोद में रख करके जो है अपने गुरु महाराज का दर्शन कर रहे हैं। गुरु शंकर भगवान की जय। अब जैसे ही गुरु महाराज ने कहा, क्या कहा? गुरु महाराज ने कहा, बताओ दशरथ क्या सेवा करूं? दशरथ जी ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से संतान उत्पन्न पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन इनका नामकरण कर दो। क्या कर दो? नामकरण कर दो। नामकरण के लिए कहा। अब जैसे कहा नामकरण कर दो तो क्या हुआ? भगवान ने दशरथ के गोद में जो बच्चा है उसका नाम रख दिया राम। दशरथ जी ने बोला, महाराज गुरुदेव, आपने मेरा बेटे का नाम राम रखा, लेकिन राम का मतलब क्या है? राम का मतलब क्या है? तो कहते हैं ऐसे नहीं, डबल करो ना भैया, डबल करो, बीच में रास्ता रखो, लेफ्ट में रखो, सब बता दे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। हाँ, ऐसे गद्दे यहाँ से लेकर वहां तक लगा दे। टेंट वाले को फोन करो, बोलो गद्दा लाए। खड़े खड़े मुंह देखकर क्या कर रहे हो? बोले शंकर भगवान की जय। अब जैसे ही महाराज श्री दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव, आपने मेरे गोद में जो बैठा है बड़ा पुत्र,
उसका नाम आप राम रख रहे हो, लेकिन ये राम का मतलब क्या है? तो दशरथ जी ने जब पूछा तो वशिष्ठ जी ने कहा राम का मतलब है, राम का मतलब है जिसके नाम उच्चारण करने से बिगड़े हुए काम बन जाए, उसका नाम राम है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बोले राम का डेफिनेशन यही है, जिसको लेने से आराम मिले, विश्राम हो जाए, आनंद आ जाए, उमंग आ जाए, खुशी मिले, उसका मतलब होता है राम। जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं। काम बोले तो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, उसकी बात कही। जैसे ही बात कही राम का मतलब भी बता दिया, उसके बाद रखा बोले ये जो कौशल्या की गोद में है इसका नाम शत्रुघ्न। क्या नाम? बोलिए शत्रुघ्न महाराज की जय। शत्रुघ्न बोले इसका मतलब क्या होता है? बोले शत्रुघ्न का मतलब होता है जिसका कोई भी शत्रु ना हो इस दुनिया में। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जिसका कोई भी शत्रु इस दुनिया में ना हो, उसका नाम है शत्रुघ्न। उसका नाम है शत्रुघ्न। अब जैसे ही कहा कि जिसका कोई शत्रु नहीं है, उसका नाम है शत्रुघ्न। बोले जो सुमित्रा के गोद में जो बैठा है, सुमित्रा के गोद में कौन बैठा है? तो बोले सुमित्रा के गोद में बैठा है भरत जी महाराज। बोले भरत का मतलब जो सबका भरण पोषण करे, सबका ध्यान रखे। अगर वो राजा हो तो अपने प्रजा का भरण पोषण करे, अगर वो परिवार का हेड है तो परिवार का पूर्ण ध्यान रखे। ऐसे व्यक्ति का नाम भरत है। अब जैसे कहा है ऐसे लोग का नाम भरत। बोले जो कैकेयी के गोद में बैठा हुआ है, कैकेयी के गोद में कौन बैठा है? तो बोले सुमित्रा नंदन, सुमित्रा का पुत्र कैकेयी के गोद में बैठे हैं। और कैकेयी का पुत्र कौन? भरत। और वो भरत कहाँ बैठे हैं? सुमित्रा के गोद में। और सुमित्रा का पुत्र कैकेयी के गोद में बैठे हैं, तो उसका नाम गुरुजी ने रखा लक्ष्मण। क्या रखा? लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब जिसका एक ही लक्ष्य हो, हरि सेवा करना। लक्ष्मण, लक्ष्मण अपने मन को लक्ष्य पे लगाना और प्रभु हरि का सेवा करना। उसका धैर्य, उसका कार्य, उसका इच्छा, उसका दिव्यता यही होना चाहिए कि हरि सेवा, हरि कीर्तन, हरि भजन, हरि चिंतन, हरि मनन, हरि स्मरण, और उसके अलावा कुछ नहीं। और सबसे छोटे लक्ष्मण जी, और गुरु जी ने नाम जैसे लक्ष्मण रखा क्योंकि पूरी उम्र महाराज, पूरी उम्र जो है लक्ष्मण जी राम की सेवा में लगे रहे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान श्री राम जो है कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, भगवान श्री राम कहीं पे भी जाते हैं, लक्ष्मण जी साथ होते हैं।
बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जैसे कहा गुरुजी ने इसका नाम लक्ष्मण, चारों का नाम रख दिया राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। बोलिए चारों भाइयों की जय। जैसे ही नामकरण हुआ, गुरु का आशीर्वाद लेके आए और गुरु का आशीर्वाद लेके आने के बाद श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अयोध्या में धीरे धीरे बड़े होने लगे, ठुमक ठुमक कर चलने लगे। अब जैसे ठुमक ठुमक कर चलने लगे, जैसे ही आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते हैं ना, सतवा, और भागवत महापुराण में सुनते हो कि कन्हैया जाकर के शालिग्राम मुंह में उठा लेते हैं, और ऐसे ही मेरे राम भी जब दशरथ अपने पूजा वाले कमरे में नारायण का वंदन करते हैं, हरि का वंदन करते हैं, तो मेरे राम पालने से उतर करके ठुमक ठुमक कर चलते हुए भगवान श्री पूजा रूम में चले जाते हैं। और जैसे पूजा रूम में जाते हैं, पूजा रूम में जाकर के देखते हैं दशरथ जी क्या कर रहे हैं, तो बोले मुंह में पट्टी बांध के रखा है दशरथ जी ने। क्या किया हुआ है? मुंह में पट्टी बांध के रखा है। अच्छा, ये मुंह में पट्टी क्यों बांधा है? बोलो जय सिया राम। जय सिया। जोरी बोलो जय सिया। अच्छा, मुंह में पट्टी इसीलिए बांधा है कि भगवान का नाम जपते जपते कहीं हमारा मुख से थूक न गिर जाए, और एक बार भी अगर हमारा एक बूंद भी थूक हमारे सामने गिर जाए तो हमारी भक्ति, जो पूजा, हम पाठ, हमारा जप जो कर रहे हैं वो निष्फल हो जाता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया। ऐसा वर्णन है। हम तो जब भगवान की पूजा में बैठते हैं, भगवान के यज्ञ में बैठते हैं, हवन में बैठते हैं, तो चप्पड़ चप्पड़ करे बिना हवन स्वाहा नहीं करते। बोलो जय सिया राम। जय सिया। जोरिए बोलो जय सिया। अब जैसे ही भगवान श्री अयोध्यापति दशरथ मुख में पट्टी बांधते हैं और मुख में पट्टी बांध करके भगवान का भजन करते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो क्या करते हैं, कुछ लोग तो मुंह में भी पट्टी बांधते हैं और आंख में भी पट्टी बांधते हैं। बोले क्यों? क्योंकि ध्यान करते करते कभी आंख खुल न जाए, इसलिए अंधेरा कर देते हैं, और अंधेरा पट्टी बांध करके नैनों में, मुखमंडल में बांध करके भगवान का नाम लेते हैं। और कुछ कुछ संत महात्मा तो क्या करते हैं, तो कहा गया कुछ कुछ संत महात्मा तो अपने जो चादर होता है ना, उस चादर से अपने पूरा मुंह ढक लेते हैं, और ढक करके अंदर ही अंदर माला घुमाते रहते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया। जोर से बोलो ना। जय सिया। अब जैसे ही अयोध्या नरेश दशरथ ने मुख में पट्टी बांध करके अपने पूजा वाले कमरे में भगवान हरि का चिंतन कर रहे थे, नमन कर रहे थे, तो इतने में क्या हुआ, मेरे राम जी को आवाज आई, कोई बुला रहा है। दशरथ जी क्या बोलते थे माला जाप करके पूरी करने के बाद सोने के कटोरी में हलवा रखा है। हलवा समझ रहे ना, कड़ा। बोलो जय श्री राम। जय सिया। अब जैसे ही वो हलवा सोने की कटोरी में है, तुलसी पत्र डाला है, और दोनों हाथ मुख में पट्टी बांधा है, और आंख बंद करके कह रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे, इस प्रसाद को पाइए, ये अमृत हो जाए, श्यामा ये अमृत हो जाए। भोग लगाने आए प्रभु घर भगता दे,
भोग लगाने आए प्रभु घर भगता दे। रुचि रुचि भोग लगाए प्रभु घर भगता दे। रुचि रुचि भोग लगाए प्रभु घर भगता दे। मिठी मिठी भोग लगाए प्रभु घर भगता दे। मिठी मिठी भोग लगाए प्रभु घर भगता दे। भगवान श्री अयोध्या नरेश जब कह रहे थे कि भोग लगाओ भोग लगाओ भोग लगाओ भोग लगाओ भोग लगाओ, जब कह रहे थे महाराज, इतने में क्या हुआ, भोग लगाने के लिए मेरे राम पालने से उतर करके महाराज ठुमुक ठुमुक चलते हुए चले गए और जाकर के धीरे से अब छोटे से हाथ था और वो छोटे से हाथ ने भगवान श्री राम का उस सोने की कटोरी में अपना हाथ डाला और निकाल कर खाने लगे, कड़ा हलवा खाने लगे। राम जी हलवा खाने लगे, दशरथ जी को नहीं पता लगा, क्योंकि हमारी तरफ कटोरी नहीं थी छोटी सी। पहले जमाने में बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी सोच, बड़े बड़े कटोरे, कटोरे नहीं महाकटोरा था वो, इतना बड़ा कड़ा भरा हुआ, जैसे दोनों हाथ से सोने की उस दिव्य कटोरों को आगे किया तो मेरे राम ने छोटी छोटी हाथ, छोटे से हैं 8 महीने 6-8 महीने के, तो गुटमुट चलते हुए भगवान जाकर के उस कटोरी से निकाल करके खाने लगे। अब जैसे वो निकाल करके खाने लगे, भगवान जैसे मुंह में डालते तो क्या होता है, आधा खाते हैं और आधा गिर जाता है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। आधा खाते और आधा गिर जाता है और आधा मुंह के इधर उधर लग जाता है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। अब जैसे ही महाराज भगवान एक हाथ से उठा रहे थे, एक हाथ से ऐसे उठा करके ऐसे खा रहे थे, तो खाते खाते आधा जमीन में गिरती थी, आधा गाल में लगती थी, और थोड़ा सा मक्की का दाना, मक्की का दाना कितना होता है, छोटा सा, उतना मुंह में जाता था। तो भगवान को लगा कि कम है, स्वाद ज्यादा है, देसी घी का बना हुआ है, तो भगवान ने दोनों हाथ डाले। क्या किया, दोनों हाथ डाले और दोनों हाथ डाल करके भगवान श्री राम मेरे लला ने दोनों हाथ को मुंह में डाल दिया। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जोरी बोलो जय श्री राम। अब जैसे दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ से कड़ा को पकड़ा और कड़ा को पकड़ के दे अंदर, फिर पकड़ा, फिर अंदर, फिर पकड़ा, फिर अंदर, खाया बिल्कुल कम, गिराया ज्यादा, और गालों में लगे ज्यादा, खाया बहुत कम, और ऐसा लीला जब किया। इतने में श्री अयोध्या नरेश मेरे भगवान श्री अयोध्या नरेश दशरथ का नैन जब खुला, तो नैन खुला तो भगवान को नहीं देखा उन्होंने, क्योंकि भगवान बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। अब जैसे भगवान छोटे से हैं, दशरथ जी के आंखों में पट्टी बंधी हुई है, और पट्टी को जैसे खोला तो सामने मेरे ठाकुर का दर्शन किया, राम का नहीं, हरि का दर्शन किया। हरि की सुंदर शिला था, शिला यानी कि शालिग्राम। क्या था, शालिग्राम। अब जैसे शालिग्राम था, शालिग्राम को दर्शन किया दशरथ जी ने। दशरथ जी ने जैसे शालिग्राम का दर्शन की, राम का दर्शन नहीं की, और राम का दर्शन नहीं करने के बाद जब अपने कड़े में नजर डाला तो कड़ा तो आधा खाली हो गया है, कटोरा। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। दशरथ को लगा भगवान आ गए थे क्या, भगवान आकर के हलवा खा गए और हमको पता भी नहीं। अब जैसे ही श्री दशरथ जी ने मन में विचार किया, अरे भगवान आए, नारायण आए, हरि आए, और हरि आकर के हलवा खा गए, और हलवा खाने के बाद हमको पता भी नहीं। बोले अच्छा, बोले हाँ। भगवान शंकर ने पार्वती को कहा, हे पार्वती,
दशरथ जी ने राम नीचे हैं और भगवान अब क्या करने लगे, भगवान डकार लेने लगे और ज्यादा हलवा खा गए। तो जैसे डकार आई तो डकार की आवाज जब दशरथ जी को पड़ा तो अपने सज्जे पास से देखा तो राम जी जो नीचे गिरे हुए कड़े में खेल रहे हैं महाराज। बोलो जय सिया राम। अब जैसे वो खेल रहे, बड़ा विचित्र। अयोध्या नरेश दशरथ ने जब राम को देखा तो दशरथ जी ने कहा अरे राम। तो राम जी ने कहा तू अंदर कैसे आ गया। तो राम जी मुस्कुराने लगे। क्या वो करने लगे, राम जी मुस्कुराए। जब राम मुस्कुराए तो राम के मुख में कोई दांत वांत नहीं था। और दांत कितने थे, एक दांत आया। कितने दांत, एक ऊपर और एक नीचे, दो ही दांत भगवान के मुखमंडल में। मुखमंडल में भगवान के मुख में सिर्फ दो ही दांत। बोलो जय सिया राम। ऐसा वर्णन किया भगवान श्री शंकर जी ने पार्वती को वर्णन करके सुनाया कि भगवान श्री राम के 7 महीने के बाद भगवान के मुखमंडल में एक एक दांत आए। और दशरथ जी ने जब देखा कि राम आए हैं अंदर, दशरथ जी ने राम को डांटा और राम को जैसे डांटा तो महाराज राम मुस्कुराए। जैसे भगवान राम मुस्कुराए तो अयोध्या नरेश सब कुछ भूल गए और अयोध्या नरेश ने राम को उठाया और सीने से लगाया और सीने से लगा करके ऊपर लेके गए। बोले कहा, बोले छत पे लेके गए। छत पे ले जा करके सूर्य नारायण को, राम को लेकर के जलार्पण किया। सूर्य नारायण कहने लगे नारायण तो खुद इनके गोद में है और जल मुझे दे रहे हैं। सूर्य भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। बोलिए राम। जब से आईफोन लाया है ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसके नीचे क्या है, हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम को लेकर के अयोध्या नरेश गए और सूर्य को अर्घ्य दिया। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद भगवान श्री राम ऐसे ही लीला करने लगे। राम का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर ने एक पंडित का रूप धारण किया, एक महात्मा का रूप धारण किया। बोलो जय सिया राम। साउंड अच्छा नहीं। अब जैसे ही भगवान श्री राम का दर्शन प्राप्त करने के लिए, भगवान राम का दर्शन प्राप्त करने के लिए जो है भगवान शंकर महादेव आए दर्शन करने के लिए। जैसे अभी पिंकी आई है ना 3 बजे, फैक्ट्री चला के आई है। बोलो जय सिया राम। जय सिया। ये हाल है तो न प्रभात फेरी पे आती है, न पूजा में आती है, न कथा पे टाइम पे आती है। बोलो जय सिया राम। जय सिया। देखो जो अपनों से जुड़ा हुआ वो टाइम टेबल पे नहीं आया तो गुस्सा आता है, और गुस्सा अपनों पे आता है। इसकी पटे मुंह। बोलो जय सिया राम। जय सिया। इतना अच्छा कथा सुना रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा है क्या?
तो जैसे भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर का मन हुआ, और भगवान शंकर का जैसे मन हुआ तो कहा कि मैं कैसे जाऊं दर्शन करने। भगवान शंकर महादेव आए। भगवान शंकर ने महात्मा का रूप बनाया और महात्मा का रूप धारण करके अयोध्या में प्रवेश किया। देखो किसी को मालूम नहीं है, ध्यान से सुनना ये बात। हम तो राम कथा में 3 बजे आते हैं, 3:30 बजे आते हैं, लेकिन भगवान शंकर महादेव देखो ये राम का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत को छोड़ करके अयोध्या आ रहे हैं। और भगवान शंकर ने रूप बदला, रूप बदल करके महात्मा का रूप जोगी बन के आए और उनको कोई पहचान नहीं पाया। लेकिन वहां पे एक आदमी था जिसने भगवान शंकर को पहचान लिया। बोलो जय सिया राम। एक आदमी ने पहचान लिया। बोले वो कौन? बोले वो भी राम का दर्शन करने के लिए रूप बदल करके आया था और उसका नाम था कागभुसुंडी। क्या नाम था? कागभुसुंडी। अब जैसे ही कागभुसुंडी रूप बदल करके आए, कागभुसुंडी ने भगवान शंकर का जो रूप छिपा करके महात्मा बन करके आए थे, अब उनके हाथ में डमरू था, लेकिन उन्होंने हाथ में पोथी ले ली, गले में सर्प था, गले में सुंदर मालाएं पहने, बागंबर पहना हुआ था, बढ़िया धोती पहन लिया, पूरे शरीर में भस्म लगाते थे, पूरे माथे में मलियागिरी चंदन लगा लिया, और नंबर 1 ज्योतिषी बन के आ गए। अगर ज्योतिषी बन के जाऊंगा तो फटक से दर्शन हो जाएगा, नहीं तो दर्शन नहीं होंगे। अगर ऐसे में शंकर बन के जाऊंगा तो फिर दुनिया वाले पीछे पड़ जाएंगे, महादेव आ गए फिर दर्शन नहीं होगा। इसलिए भगवान ने रूप बदल करके आए। लेकिन कागभुसुंडी भी रूप बदल करके आए, वो भी एक साधारण मनुष्य बन के आए, पंडित बन के आए। जैसे साधारण पंडित बन के आए तो सज्जनों भगवान शंकर को पहचान लिया। इतने में कागभुसुंडी आया और कागभुसुंडी आकर कहा हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतने में भगवान शंकर ने अनदेखा किया। अनदेखा करके भगवान शंकर आगे जाने लगे। इतने में दोबारा से जाकर के कहा हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? इतने में भगवान शंकर रुक गए। इसने तो मेरा नाम बोल लिया। बोले बाबा करके शब्द घोषित किया इसने। भगवान तुरंत रुक गए। क्या बोला, क्या बोला तूने, क्या बोला? बोला अरे भोले बाबा आपको मैंने पहचान लिया। बोले मैं नहीं हूं। बोले बोला जितना मर्जी रूप बदल किया पहचान लिया। इतने में भगवान शंकर ने ध्यान से देखा। भगवान शंकर ने कहा तूने मुझे पहचान लिया तो मैंने भी तुझे पहचान लिया। और तू भी कौवा है, कागभुसुंडी कौवा का रूप, कौवा का स्वरूप है। और वो कौवा कौन? भगवान श्री राम का भक्त। और कागभुसुंडी ने भी राम की कथा को गाया, राम की कथा को उसने वाचन करी। काग कौवा भी भगवान का, राम का कथा करता है महाराज। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब कागभुसुंडी को भी कहा कि मैंने तेरे को पहचान लिया। तो इतने में कहा तूने मुझे पहचान लिया, मैंने तुझे पहचान लिया, तो कोई बात नहीं, तुम इधर ही रुको, मैं अंदर होके आता हूं। बोले कहां जा रहे हो? मैं भी चलूंगा आपके साथ, मुझे भी ले चलो, नहीं तो मैं आपका पोल खोल दूंगा। पोल खोल देगा? बोले हाँ पोल खोल दूंगा, बता दूंगा सबको भोलेनाथ आए। इतने में कहा कहीं ऐसा हो गया तो फिर मेरा दर्शन नहीं होगा। तो भगवान शंकर ने कहा क्या चाहता है? बोले मुझे भी अपने साथ ले चलो और मुझे भी दर्शन करा दो। इतने में शंकर भगवान ने कहा अरे तू तो कौवा है, तू कभी भी उड़ते हुए जा और जाकर के बैठकर दर्शन कर ले। बोले कौवा नजदीक जाने को थोड़ी कोई देगा। कौवा कोई बेड़े में बैठे तो तुरंत डंडा लेके आ जाते हैं लोग।
कि किसी के छत पे बैठे हो तो पत्थर मार देते हैं, अगर मैं कौवा बन के जाऊंगा तो सेनापति लोग हुर हुर करके उड़ा देंगे, उड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही बोला कि आपके जैसे सुंदर दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे भी ले चलो, नहीं तो मैं आपका पोल खोल दूंगा पूरा का पूरा। भगवान शंकर कहने लगे कोई बात नहीं, चल मेरे साथ। इतने में जैसे गए अंदर, अयोध्या के अंदर प्रवेश किया, अयोध्या नगरी में जब प्रवेश किया तो अयोध्या नगरी में प्रवेश करते ही सब लोग कहने लगे, अरे महात्मा जी कहां जा रहे हो? इतने में कहा, हम तो दशरथ के राज दरबार में जा रहे हैं। सब लोग अयोध्या वासी कहने लगे, राम लला का दर्शन करने? बोले हाँ जी, राम लला का दर्शन करने नहीं, हम उनका भविष्य बताने जा रहे हैं। अब बोलेंगे कि दर्शन करने जा रहे हैं तो दर्शन वाले लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, तो स्पेशल टिकट के लिए बोला कि हम तो हस्तरेखा देखते हैं, हम तो ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी। बोले कहां से आए हो? बोले हम काशी विश्वनाथ से आए हैं, बनारस से। बोले अच्छा बनारस से आए हो, अरे वाह। बोले बाबा की नगरी से आए हो, आओ 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 हम आपको ले चलते दशरथ जी के पास। तो अयोध्या के नगर वासियों ने उनको पकड़ करके लेके गए। लेके जैसे गए तो अंदर सेनापति को कहा, मंत्री को कहा, मंत्री का नाम क्या है? तो कहा सुमंत नाम यस्य देव। भगवान देवादिदेव श्री राम के सेवा में कौन मंत्री लगा है? तो बोले सुमंत नाम का एक मंत्री लगा है। और उस सुमंत को कहा कि महाराज कोई ज्योतिषी आए हैं। सुमंत ने अंदर जाके महारानी कौशल्या को सुनाया। कौशल्या ने कहा कौन है, कहां से आए? बोले ज्योतिषी है। बोले क्या क्या चाहता है? कोई दान दक्षिणा चाहता है? बोले नहीं नहीं नहीं, दान दक्षिणा नहीं चाहता। बोले फिर? बोले वो बोलता है कि मैं राम का हाथ देखने आया हूं, मैं ज्योतिषी हूं और भूत भविष्य वर्तमान तीनों बता सकता हूं। बोले अच्छा? बोले हाँ। अब जैसे कोई बोले कि मैं हाथ देखता हूं तो सब लाइन में लग जाते हैं। इतने में कौशल्या ने कहा कोई बात नहीं, भेजो। सुमंत ने जाकर कहा कि जो ज्योतिषी है उसको अंदर भेजा जाए। इतने में सेनापतियों ने कहा कहां है ज्योतिषी लोग? बोले वहां कोने में बैठे हैं। इतने में कहा आ जाओ। दोनों आए, दोनों आकर के खड़े हो गए। बोले ये बताओ तुम दोनों में ज्योतिषी कौन है? भगवान शंकर ने तुरंत हाथ खड़ा किया, मैं हूं। बोले एक ही बंदा आगे अंदर जाएगा। तो इतने में भगवान शंकर ने धीरे से कहा ठीक है तुम इधर ही बैठो, मैं अंदर होके आ रहा। बोले भोलेनाथ। बोले क्या हुआ? अगर तुम अंदर ही अंदर बात करने लगे इशारों में, अगर तुम मेरे को लेके नहीं गए तो तुम्हारा मैं पोल यहीं खोल दूंगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। इतने भगवान शंकर कहने लगे क्या करूं? भगवान शंकर ने झोला निकाली और झोला निकाल करके अपनी चश्मा निकाला, चश्मा को साफ किया और परने से साफ करके डाला और डाल करके कहा अरे सज्जन जी ऐसा है कि मेरा उम्र थोड़ा सा ज्यादा है, मुझे इतनी स्पष्ट रेखाएं, सूक्ष्म से सूक्ष्म रेखाएं हाथ में होती है, उन रेखाओं को मैं देख नहीं सकता हूं, तो इसलिए मेरा चेला है। तो ये चेला मेरा सूक्ष्म रेखा देखेगा और ये मुझे बताएगा, फिर मैं भविष्यवाणी करता हूं, इसलिए इसको भी लेके जाना जरूरी है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इतने में बोले नहीं नहीं वहां तो एक ही को अनुमति है। बोले नहीं नहीं ये जाएगा तो मैं भी जा सकता हूँ, नहीं तो मैं जाकर के कोई फायदा नहीं, क्योंकि पूरी भविष्यवाणी नहीं कर पाऊंगा। छोटी सी छोटी रेखा, पतली सी पतली रेखा, सूक्ष्म से सूक्ष्म रेखा को देख नहीं पाऊंगा। और मेरा चश्मा भी 1976 वाली है, बदली नहीं है। बोलो जय सिया राम। इसलिए मेरा चेला है, नौजवान है, हट्टा कट्टा है, नजर तेज है, इसलिए ये भी मेरे साथ चलेगा और हाथ यही देखेगा, मैं भी देखूंगा, लेकिन ये सूक्ष्म सूक्ष्म रेखा को ढूंढ करके मेरे को बताएगा, फिर मैं भविष्यवाणी करूंगा। अंदर गए। बोले महाराज। बोले हाँ जी। बोले वो तो दो है, एक नहीं है। बोले फिर क्या हुआ? भेजो दोनों को, कोई बात नहीं। तो दोनों आ गए। भगवान शंकर और का कुशुंडी रूप बदल करके आए।
अब जैसे रूप बदल के आए महाराज, रूप बदल के जैसे आए, रूप बदल करके जैसे आए अंदर बैठे, इतने में कौशल्या जी अपने हाथ में सुंदर राम जी को अपने हाथ में, अपने बाहों में, अपनी गोद में बिठा करके बड़े सुंदर तरीका से राम को लेके आए। अब जैसे राम को लेके आए महाराज, अब जैसे राम को लेके आए, राम को लेकर आते ही भगवान शंकर ने राम को देखा, और राम ने जब भगवान शंकर को देखा, दोनों मुस्कुराने लगे। और जैसे मुस्कुराया, मुस्कुरा करके भगवान शंकर ने धीरे से अंदर ही अंदर मन ही मन बात की। अरे भोले बाबा कहने लगे, अरे राम जी इतना भी मत मुस्कुराओ, कहीं ये लोग पहचान न जाएं, बड़ी मुश्किल से आपका दर्शन कर रहे हैं, रूप बदल करके, रूप छिपा करके आपका दर्शन हो गया, मैं गदगद हो गया हूँ। भगवान शंकर स्तुति करने लगे। जैसे भगवान शंकर ने राम का स्तुति प्रारंभ किया, तो राम ने भगवान शंकर को रोक दिया। बोले रोक दिया? बोले हाँ। बोले क्यों रोक दिया? क्योंकि भगवान शंकर जब स्तुति करने लगे राम का, तो राम जी कहने लगे, अरे भोलेनाथ आप मेरे पास आए हो, कम से कम मुझे स्तुति करने दो। तो इसलिए भगवान राम स्वयं स्तुति भगवान शंकर का करने लगे। तो भगवान शंकर का स्तुति क्या किया? रामेश्वरम, राम का ईश्वर, राम का ईश्वर, रामेश्वर। जब भगवान राम समुद्र पार करने जा रहे थे, तो भगवान श्री राम ने रेत से ही शिवलिंग बनाया, और रेत से शिवलिंग बना करके, जैसे रेत से शिवलिंग बनाया और रेत से शिवलिंग बना करके उसकी जलाभिषेक किया, और उस शिवलिंग का नाम रख दिया रामेश्वर। रामेश्वर का मतलब राम का ईश्वर, रामेश्वर, राम का ईश्वर, रामेश्वर। राम कहने लगे, भोलेनाथ स्तुति तो मेरे को करना चाहिए। राम जी अंदर अंदर स्तुति करने लगे। राम जी ने कहा, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अब जैसे ही राम जी ने स्तुति करी, इतने भगवान शंकर ने कहा, अरे प्रभु क्या कर रहे हो, आप मेरे इष्ट हो। इतने में शंकर जी ने कहा, रामेश्वर का मतलब ये नहीं कि राम का ईश्वर, ना 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 ना। बोले फिर राम जिसका ईश्वर है वो है रामेश्वर, मेरा ईश्वर राम। राम कह रहे नहीं नहीं, मेरा ईश्वर शंकर महादेव। बोले नहीं नहीं, राम मेरा ईश्वर। तो दोनों ने आपस में बहुत सुंदर वार्तालाप की, मन ही मन में एक दूसरे का स्तुति करी। और एक दूसरे का स्तुति करने के बाद राम ने जब भगवान शंकर का स्तुति की, तो बड़ी सुंदर स्तुति की। क्या कहा? तो बड़ी सुंदर बात कही, नमामि समीसा ननिर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोपितमीशं गिरीशं करालमहाकाल कालकृपालं कालमहाकाल कालकृपालं
सलत्कुण्डलं शुभ्रं नेत्रं विशालं करालमहाकाल कालकृपालं गुणागार संसार पारतोऽहं गुणागार संसार पारतोऽहं तुषारा भगवान श्री राम ने भी सुंदर शिव का स्तुति करी और भगवान श्री राम ने इतना सुंदर स्तुति करी थी, क्या बताएं। भगवान शंकर जी का स्तुति करके कहा, शिव जी का स्तुति करके भगवान श्री राम का बड़ी सुंदर बात, परात् परं परमात्मकलिंगं तत्र प्रणमामि सदा शिवलिंगम् अष्टदलोपरि वेष्टितलिंगं सर्वसमुद्धव कारणलिंगम्। भगवान श्री राम ने बड़ी सुंदर स्तुति की शिव का महत्व को बढ़ाया राम जी के इष्ट कौन? बोले भगवान शंकर महादेव। बोलो जय सिया राम। भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त करके राम भी धन्य हो गए और राम का दर्शन प्राप्त करके शिव भी धन्य हो गए। और शिव जी के साथ साथ में जो है भगवान शंकर महादेव काल भुषुंडी को भी आनंद प्रदत्त कर दिया महाराज। बोलो जय श्री राम। ऐसा वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज, श्री भगवान शंकर महादेव जी अपने धर्मपत्नी को बड़ी सुंदर राम कथा का वर्णन करके जो है श्रवण करवा रहे हैं। बोले शंकर भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान श्री राम का दर्शन करने के बाद भगवान का चूड़ाकर्म संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुई। जनेऊ संस्कार जैसे हुआ, भगवान श्री राम का जनेऊ संस्कार होने के बाद गुरु गृह पढ़ने के लिए भेज दिया राम को। राम गुरु के पास गए। गुरु कौन? बोले वशिष्ठ। वशिष्ठ के आश्रम में गए और वशिष्ठ के आश्रम में जाकर के धनुष विद्या का निपुणता था, विद्या अध्ययन करके आए। भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए और आश्रम में जाकर के विद्या हासिल करी। सुंदर बात तुलसीदास जी ने लिखा, गुरु गृह गए पढ़ना रघुराई, गुरु गृह गए पढ़ना रघुराई। अल्पकाल विद्या श्री सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान राम जब गुरु के गृह में गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरु के सम्मुख गुरु कुटिया में, गुरु आश्रम में रह करके विद्या अध्ययन करी। और विद्या अध्ययन करने के बाद भगवान राम ने छोटी समय में पूर्ण विद्या हासिल करी, ब्रह्म विद्या हासिल करी। श्री विद्या, ब्रह्म विद्या, धनुर्विद्या, यश विद्या इत्यादि नाना प्रकार की विद्या को अध्ययन करके आए, गुरु का आशीर्वाद लेकर आए। देखो राम जैसे
भगवान को भी गुरु के पास जाना पड़ा। राम जैसे भगवान अवतारित, हरि नारायण के अवतारित राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी गुरु के कुटिया में गए और गुरु की कुटिया में जाकर के विद्या हासिल करी, विद्या प्राप्त करी। विद्या का, दिव्यता का बड़ी सुंदर वर्णन किया यहाँ पे महाराज। और भगवान श्री राम ने पूर्ण विद्या का अध्ययन करके जब अपने महल में आए, महल में आने के बाद दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बेटा क्या क्या आपने सीखा गुरु के घर में जाकर के? तो भगवान श्री राम ने अपने पिता के प्रश्न का उत्तर दिया। और पिताजी का प्रश्न का उत्तर कैसे दिया? भगवान श्री राम ने दशरथ के अंगुली को पकड़ा। किसको पकड़ा? दशरथ जी का अंगुली राम ने पकड़ा और राम ने पकड़ करके दशरथ की अंगुली को बाहर बेड़े में लेके आए। और बेड़े में जैसे लेके आए तो दशरथ जी के सामने भगवान श्री राम ने अपना धनुष बाण निकाली और धनुष बाण निकाल करके तरकस में लगाया और तीर को कमान में चढ़ा करके दशरथ जी के हाथ में 5 सेब दे दिया। क्या दिया? सेब दिया 5। और 5 सेब को भगवान राम ने कहा कि पिताश्री इसको आसमान में फेंक दीजिए। जैसे दशरथ जी ने 5 सेब को आसमान में फेंका, भगवान श्री राम ने एक धनुष निकाली और एक धनुष निकाल करके उस सेब को निशाना लगा करके बाण को छोड़ा। एक बाण 5 बाण के रूप धारण कर ली और 5 बाण रूप का रूप धारण करके 5 सेब को बाण ने 2-2 टुकड़े कर दिया। बोलो जय सिया राम। ये दृश्य को जब दशरथ ने देखा गदगद हो गए, गदगद हो गए। इतने में भगवान श्री राम ने अपने पिता का फिर अंगुली पकड़ा और अंगुली पकड़ करके क्या किया? भगवान को छत के ऊपर लेके गए दशरथ को, और दशरथ को छत के ऊपर लेके जाने के बाद छत पर चढ़ाया और चढ़ाने के बाद 1 रुपये का सिक्का दिया। क्या दिया? जोरी बोलो। सोने से निर्मित, अभी तो लोहे का सिक्का है, कलयुग है ना। सतयुग में सोने का सिक्का होता था, त्रेता युग में सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का होता था। एक सिक्का दी और सिक्का दे करके दशरथ को ऊपर चढ़ा दिया कोठे में। और राम जी अपने बेड़े में आए, अपने पिताश्री को कहा पिताजी उस सिक्के को फेंक दो। जैसे ही दशरथ जी ने सिक्का फेंका, राम ने धनुष तीर निकाली और धनुष में लगाया। जैसे निशाना साधा तो उस सिक्के को आर पार करके धनुष बाण ने सिक्के को 2 टुकड़े कर दिए। बोलो जय श्री राम। जोरी बोलो। दशरथ जी बहुत गदगद हो गए कि गुरु वशिष्ठ ने हमारे पुत्रों को बड़ी अच्छी शिक्षा दी। इतने ऐसे ही जैसे राम ने सुंदर अपना धनुष विद्या दिखाई, ऐसे लक्ष्मण ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने, तीनों ने दशरथ को अपना अपना धनुष विद्या दिखाई। जैसे धनुष विद्या राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का, चारों भाइयों का दशरथ जी ने अपनी आंखों से देखा। दशरथ जी का छाती जो है गर्व से चौड़ा होने लगा। महाराज बोलो जय श्री राम। अब दशरथ जी को लगा कि अब मेरा सिर का जो भार था वो मेरा खत्म हो गया। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न दशरथ के महल में अयोध्या धाम में रह करके सरजू में नहाने जाते हैं। और जब सरजू में नहाने जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाकर आते हैं तो सबसे पहले गुरु की कुटिया में जाते हैं और गुरु का दर्शन करके फिर अपने महल में जाते हैं। बोलो जय श्री राम। बड़ी सुंदर बात कही। भगवान शंकर ने पार्वती को कहा, भगवान राम क्या करते हैं?
प्रात काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। भगवान शंकर पार्वती को कह रहे, हे गौरी, राम जब स्नान करते हैं, सरजू मैया में डुबकी लगाते हैं, और सरजू मैया में डुबकी लगाने के बाद भगवान सबसे पहले गुरु चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु के चरणों में प्रणाम करके गुरु के श्री चरणों में पुष्प अर्पण करते हैं। क्या करते हैं? पुष्प अर्पण करते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु मेरी पूजा, भगवान राम कहते हैं, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। भगवान श्री राम कहाँ गया है? ढोलकी वाला भैया कहाँ गया है? नालायक है। करो जी नमस्कार। बोले शंकर भगवान की।